हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस कैप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक नई कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप किसी भी रेंज की कंपनियों में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे। ये अभी सेबी ने इंट्रोड्यूस की हुई कैटेगरी है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने एक साल में नेगेटिव 10.9% का रिटर्न्स, 3 साल में 14.4% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 14.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल में तो बीट नहीं किया हुआ है। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 11,039 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि ये इतने सारे पैसे को ये मैनेज करता है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 500 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। इसने इक्विटी में 90.42% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 70.65%, मिड कैप में 7.3% और स्मॉल कैप में 12.45% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमान और इन्फोसिस लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल, सर्विस, टेक्नोलॉजी और केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादातर अमाउंट को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा असर आपको इस म्यूचुअल फंड के ऊपर दिख सकता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 19.53 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा बेहतर है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के अंदर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।